अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तानी गिरामी, उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सब पर अपना खुसूसी करम और फजल नाजिल फरमाए। दोस्तानी गिरामी, आज मैं आपसे जो बात करना चाहूँगा वो एक ऐसी जहनी कैफियत के हवाले से बात करना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ कि हर इंसान ने अपनी ज़िंदगी में इस कैफियत को किसी न किसी स्टेज पर ज़रूर महसूस किया होगा। इस कैफियत का नाम डिप्रेशन है और ये एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड है कि मैं समझता हूँ कि इस दौर में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो कि जो ये क्लेम कर सके कि मैं अपनी ज़िंदगी के किसी स्टेज पर कभी उदास नहीं हुआ हूँ। दोस्तानी गिरामी, उदास होना और उदास रहना ये दोनों अलग कैफियत हैं जिन्हें हमें समझने की अशद ज़रूरत है। नंबर एक, उदास होना जो है ये फिल बदई है या एक सिचुएशनल बेस्ड आपकी एक रिस्पॉन्स है कि आपके यहाँ कोई एक सिचुएशन इस तरह की पैदा होगी कि जिसके नतीजे में आपने फॉर द टाइम बीइंग डिप्रेस्ड फील किया, सैड फील किया, तो इसको हम उदास होना कहते हैं। ये इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें उदास रहने की, तो ये एक परसिस्टेंट फीचर है, परसिस्टेंट ट्रेट है जो कि डेंजरस है, जो कि ख़तरनाक है और इंसानों की सेहत के लिए ये दुरुस्त नहीं है। दोस्तान गिरामी, ये जो उदास रहने की कैफियत है ये हमें कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसको हम डिप्रेशन कह रहे होते हैं उसकी तरफ लेके जाता है। ये जो उदास रहना है ये उसकी इलामात में से एक इलामत है। हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं और वो बहुत सारे क्लाइंट्स जो है वो मुख्तलिफ बातें हमें, मुख्तलिफ इलामात हमारे साथ शेयर कर रहे होते हैं। जैसे वो हमें बता रहे होते हैं कि जी मेरा कोई काम करने को दिल नहीं करता, मेरा किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा, मैं बड़ा उदास महसूस कर रहा हूँ, या मैं फिर बहुत ही जो है वो डीमोटिवेटेड सा फील करता हूँ, मेरे से ना कोई एक्टिविटी होती है, ना मैं कोई और अच्छा काम परफॉर्म कर सकता हूँ, मैं शायद माशरे का एक बहुत ही बुरा आदमी हूँ, या अपने बारे में इस तरह के बहुत सारे ख्यालात लोग रख रहे होते हैं। तो दोस्तान गिरामी, ये सारी की सारी वो कैफियत होती हैं या ये सारी की सारी वो इलामात होती हैं जिनको हम कहीं ना कहीं डिप्रेशन के साथ एसोसिएट करते हैं, या डिप्रेशन में हम कहीं ना कहीं इस तरह की इलामात को देख रहे होते हैं। दोस्तान गिरामी, एक चीज़ जहन में रख लीजिए कि डिप्रेशन में सफ़र करने वाला कोई फ़र्द जो है वो अकेला नहीं होता, बल्कि आपकी तरह के बहुत सारे और लोग भी हैं जिनको ज़िंदगी में डिप्रेशन की बीमारी जो है वो लग जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम इसकी ग्लोबल प्रेवलेंस देखें तो ऑलमोस्ट 256 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में डिप्रेशन से सफ़र कर रहे होंगे। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन ये एक एस्टिमेटेड फिगर मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह से ये जो पॉपुलेशन है ये ग्लोबली है और पाकिस्तान में भी इसकी प्रेवलेंस कोई कम नहीं है। पाकिस्तान में कुछ रिसर्चेस जो हैं वो बता रही हैं कि तकरीबन कोई 8.9 मिलियन के करीब लोग जो है वो डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं, और कुछ लोग ये क्लेम भी करते हैं कि 20 to 30% लोग जो है वो डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं पाकिस्तान में। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर इस तरह की डेटा से खुद एग्री इसलिए नहीं कर रहा होता हूँ क्योंकि किसी भी लेवल पे, कोई ब्रॉडर लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे या वर्ल्ड के लेवल पे पाकिस्तान में कोई इस तरह की रिसर्च कंडक्ट नहीं हुई है कि जिसकी बेस पे हम कोई इस तरह का डाटा या इस तरह की कोई चीज़ शेयर आपसे कर सकें। हाँ, लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमें अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा केसेस डिप्रेशन के रिपोर्ट होते हैं, जहाँ पे हमें सब्सटेंस यूज़ के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, या स्किज़ोफ्रेनिया के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, एंग्जाइटी के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, तो उसमें डिप्रेशन के केसेस की भी खासी तादाद होती है। दोस्तान गिरामी, ये यहाँ तक हमें समझने की ज़रूरत है कि डिप्रेशन जो है वो एक बड़ा ही एक ऐसी कैफियत है कि जो किसी भी इंसान को ज़िंदगी के किसी भी एज में इंसान को अफेक्ट कर सकती है। यहाँ पे एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि कई लोगों का ये मानना है कि डिप्रेशन जो है वो हर 6 में से किसी न किसी एक इंसान को ज़रूर होता है। तो चलें इस बात को भी हम आगे लेके चलते हैं कि फिर हमें समझने की ज़रूरत है कि डिप्रेशन को हमने मैनेज कैसे करना है, इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। तो इस पे हम थोड़ी सी बातचीत करके फिर हम इंशाल्लाह ताला आगे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहली चीज़, अगर इसके कॉजेज़ की बात करें तो ब्रॉडरली हम इसके कॉजेज़ को 3 तरह के कॉजेज़ में हम देख सकते हैं, यानी 3 तरह की वजूहात आपकी डिप्रेशन की हो सकती हैं। नंबर 1 अगर हम देखें
तो हमें समझ आती हैं कुछ बायोलॉजिकल रीजंस, यानी आपके जिस्म में कुछ इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट होती हैं कि जिनकी वजह से जो है वो डिप्रेशन आपको अफेक्ट कर सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपकी बॉडी के अंदर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, कुछ केमिकल्स हैं, जब वो केमिकल्स आपस में इम्बैलेंस हो जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको डिप्रेशन कॉज कर सकता है। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें मिसाल के तौर पे एक बहुत अहम फैक्टर है जिसको हम पर्सनैलिटी कहते हैं। तो पर्सनैलिटी के भी डिफरेंट वेरिएंट्स हैं जो आपको पता होगा। जैसे मिसाल के तौर पे कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं जो कि बड़े मिलनसार होते हैं, दूसरों से बातचीत करते हैं, और दूसरी जानिब कुछ लोग जो है वो दुरूबीन होते हैं जिनको हम इंट्रोवर्ट कहते हैं। वो सिर्फ अपनी ही दुनिया में रहते हैं, वो लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते। तो इसमें जो कई रिसर्चेस हमें बताती हैं कि वो लोग जो इंट्रोवर्ट होते हैं उनमें डिप्रेशन के चांसेस एज कंपेयर टू एक्सट्रोवर्ट जो है वो ज्यादा होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह से दूसरी जानिब अगर हम बात करें और डिफरेंट साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की, तो इमोशनल मैनेजमेंट एक और इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है कि जिसको हम साइकोलॉजिकल फैक्टर में देख रहे होते हैं कि अल्लाह ताला ने बहुत सारे लोगों को ये नेमत से नवाजा होता है कि वो मुख्तलिफ जो इमोशंस हैं उन इमोशंस को बड़ी अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे अल्लाह ताला ने कई लोगों को ये सहूलत नहीं भी मैसर होती, तो वो लोग क्या कहते हैं कि फिर अपने इमोशंस को अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाते, तो उस सूरत में वो लोग क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए लॉनलीनेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जब अकेला रहना शुरू कर देता है तो वो डिप्रेशन की तरफ उसके जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह से ये बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, बल्कि कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं जिनको हम सोशल फैक्टर्स के नाम से जानते हैं। और ये सोशल फैक्टर्स हैं बेसिकली जिनमें हम कहते हैं कि लैक ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी या अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन के साथ बेहद आपकी जो है वो एसोसिएटेड है। इसी तरह से जॉब बर्डन है आपके ऊपर अगर, तो वो आपकी बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस आपको वो डिप्रेशन की तरफ लेके जा सकता है। इसी तरह से अगर आपके पास जो है वो कंटिन्यूस फैमिलियल स्ट्रेसेस हैं, वो चाहे किसी भी लेवल पे हैं, आप स्पाउस के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे, पेरेंट्स के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो इन सारी सूरतों में हमें देखने को मिलता है कि जो डिप्रेशन है उसकी प्रेवलेंस या उसके अकरेंस के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। दोस्तान गिरामी, यहाँ पे एक बात मैं बहुत दिलचस्प आपसे करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी शख्स को डिप्रेशन हो जाए तो वो जिंदगी भर ठीक नहीं हो सकता या वो जिंदगी भर लाकाबिल इलाज बन जाता है। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। डिप्रेशन का इलाज मुमकिन है, और डिप्रेशन का इलाज उस दिन से शुरू होता है जब आप ये नियत कर लेते हैं कि मुझे अपनी इस ज़हनी कैफियत को ठीक करने की या बेहतर करने की ज़रूरत है। आपकी ये एक छोटी सी नियत आपको बहुत चीज़ों से आपकी जान छुड़ा सकती है, जिसमें हम एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डिप्रेशन को भी देख लेके चल रहे होते हैं। दोस्तान गिरामी, अब आपने करना क्या होता है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप या आपकी फैमिली में, आपके इर्द गिर्द में कोई भी प्यारा जो कि डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला प्रोफेशनल वे में हम आपकी हेल्प करेंगे। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो आप खुद से बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपनी एक्टिविटीज़ को रीअरेंज कर लें, ऑर्गेनाइज कर लें। तो जब आप अपनी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करेंगे, अरेंज करेंगे, तो उससे भी क्या होगा कि आपकी जो डिप्रेशन में रहने के जो चांसेस हैं वो बेइंतहा कम हो जाएंगे। आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, आप अच्छा खाना खा सकते हैं, आप लोगों के साथ इंटरेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। आप कोई कम्युनिटी में अगर कोई प्रोग्रेसिव वर्क हो रहा है आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप प्लांट्स की कोई ड्राइव हो रही है तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं कि जिनके अंदर आप रोल प्ले करके अपनी डिप्रेसिव सिम्टम्स को कम कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें देखना ये भी होगा कि हर शख्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये जो मैंने बताई हैं ये चीज़ें सारी वर्क कर रही हूँ, क्योंकि आपको एक टेलर्ड ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जिसमें मिसाल के तौर पे आपको प्रॉपरली किसी मेडिकेशन की ज़रूरत हो सकती है। तो आप फिर प्रोफेशनल से हेल्प ज़रूर ले लें, ताकि अगर आपको मेडिकेशन की ज़रूरत होगी तो आपको साइकेट्रिस्ट के पास रेफ़र किया जाएगा। आपको अगर काउंसलिंग की ज़रूरत होगी तो आपके लिए प्रोफेशनल हेल्प करेंगे आपकी। इसी तरह से बाज़ लोगों को साइकोथेरेपी की भी ज़रूरत होती है, और उनको फिर साइकोथेरेपी में जो डिफरेंट साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं, जैसे CBT है, DBT है, या इस तरह के जो इंटरवेंशंस हैं उनके थ्रू पेशेंट को जो है वो ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तान गिरामी, आप या आपके गिर्द, आपके कुर्ब में, आपके फैमिली में अगर कोई भी शख्स जो डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम प्रोफेशनल वे में आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।